खिलौनों से और मेरा कमरा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अब हमें ये देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होता तो है। एक सुंदर सा गहना था, पता नहीं क्यों किसका फोन चालू है बेटा? ये सुंदर सा गहना किसके पास चालू है? आवाज हो रही है, जादूगर वो सता देता। ठीक है बेटा, सो विल स्टार्ट द लेक्चर। और अब हमें इसमें देखना है कि हमें यहाँ पर पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखना है, और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से फिर हमें वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? नो सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा? नहीं। तन्वी खुद को म्यूट कर लो बेटा। अब विजिबल होगा। So we are going to see the electron transport chain. Electron transport chain. आप लोगों ने ना 10 बजे ही ज्वाइन हो जाना है। ये बार बार आप लोग 10:15 बजे तक ज्वाइन होंगे तो कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस? इट इज कैरिड आउट, बोलो कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, इट इज कैरिड आउट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर? F1 पार्टिकल मध्ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मध्ये। नहीं, अब देखिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं? इट इज कैरिड आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये कह सकते हैं। ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर? सो द प्रोटीन, राइट डाउन द टॉपिक, राइट डाउन द प्रोटीन complexes, the protein complexes, the protein complexes which are involved in, the protein complexes which are involved in electron transport chain, the protein complexes which are involved in ETS, the protein complexes कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है बेटा? कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4। 5 है टोटल। ठीक है, एक एडीपी सिंथेस अगर हम पकड़ लें तो 5 है। So protein complexes, complex 1 to complex 5 are located on inner mitochondrial membrane.
ये जो कॉम्प्लेक्सेस है कहाँ पर लोकेट होते थे? दे आर लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. These complexes are located on the inner mitochondrial membrane. There are 5 complexes. अब 5 कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने. There are total 5 complexes. And 2 mobile electron carriers. कितने कितने कॉम्प्लेक्स है बेटा टोटल? 5 कॉम्प्लेक्स है और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. ये लिखना है. 5 कॉम्प्लेक्स है टोटल एंड देयर आर 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. ठीक है. There are total 5 complexes and 2 mobile electron carrier. अब ये 5 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से? Which are these 5 complex? The complex number 1. इसी का नाम पड़ता है NADH. This is also called as NADH dehydrogenase complex. The complex 1, that is NADH dehydrogenase complex. The name of complex is NADH dehydrogenase complex. What is the function of this complex? This complex का function क्या है? What is the function of this complex? Anyone? ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका फंक्शन क्या है? NADH ला NAD मध्ये कन्वर्ट करते. हाँ, ये किसको किस में कन्वर्ट करता है? सो राइट डाउन द पॉइंट. इट ऑक्सीडाइजेस. क्या लिखना है? इट ऑक्सीडाइजेस. NADH to NAD positive. It oxidizes NADH to NAD positive. It oxidizes NADH to NAD positive. Right. जो NADH है उसका ऑक्सीडेशन किस में कर देता है? NAD पॉजिटिव में. And there is release of 2 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है? There is release of 2 electrons. अब देखिए ये क्या करता है. ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है इधर कि ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसके थ्रू चैनलाइज करता है? इट चैनलाइजेस दीज इलेक्ट्रॉन थ्रू इटसेल्फ. खुद के अंदर से भेजेगा, है ना. तो यहां से इसने NADH को किस में कन्वर्ट कर दिया? NAD पॉजिटिव में. और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, that 2 electrons are channelized through this, and during this there is transport of 4H positive. 4H positive transport हो रहे हैं from which place to which place? This is what? बोलो 3 प्लेसेस कौन कौन सी है ये? Which are these 3 places? आउटर मेम्ब्रेन. कौन कौन सी 3 प्लेसेस है बेटा ये?
एक आउटर मेम्ब्रेन आहे, एक इंटर मेम्ब्रियल स्पेस आणि इनर मेम्ब्रेन. देखिए बेटा, यहाँ पर अभी आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर कहीं पर ये आउटर मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर में दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन है. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, OM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है. ये इसके बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैंने इसको IMS लिखा है यहाँ पर. फिर ये जो है ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है वो. तो अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1. किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1. रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ ETS. ETS का जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है उसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल? एनीवन बताइए उसका रोल क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का रोल क्या है? It oxidizes NADH to NAD positive. It oxidizes NADH to NAD plus. NAD पॉजिटिव, है ना. और उसकी वजह से क्या होता है बेटा? Release of 2 electrons. 12H plus and 2 electron. राइट, देयर इज रिलीज ऑफ 2H plus and 2 इलेक्ट्रॉन. तो H plus को तो हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है. फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? बोलिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ये क्या हुआ? these two electrons Are helping making of H2 molecule. नहीं, अब यहाँ पर हमें ये लिखना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने क्या किया? these two electrons are moved. लिखो, these two electrons are moved through complex number 1. These two electrons are moved. These two electrons are moved through C1, which transports (4H positive) from matrix to IMS. From matrix to IMS. ठीक है. मैट्रिक्स से IMS में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा? 4 प्रोटॉन जाते हैं. ठीक है. तो आपने सबसे पहला काम क्या किया है? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन you have done? You have oxidized NADH. आपने कहा किसको ऑक्सीडाइज किया? NADH को. और NADH को किस में ऑक्सीडाइज किया आपने? NAD पॉजिटिव में. आपने NADH को किस में ऑक्सीडाइज किया? NAD पॉजिटिव में. NAD पॉजिटिव में जब आपने ऑक्सीडाइज किया तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दौड़ाए. और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दौड़े तो इससे जो एनर्जी निकली, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड फॉर द, वो किसके लिए यूज हुई है बेटा? दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 4H positive from, that energy is used for the transport of 4H positive from mitochondrial matrix to the intermembrane space. ठीक है. ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ये आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको NADH से एनर्जी हार्वेस्ट करनी है. You have to harvest the energy from NADH. और हम उस प्रोसेस को देखने वाले हैं कि NADH से एनर्जी कैसे हार्वेस्ट होती है. ठीक है. हमने NADH कौन से प्रोसेस में बनाए थे? इन विच प्रोसेस वी हैव सिंथेसाइज्ड NADH? बोलिए.
किस प्रोसेस में हमने NADH बनाए थे? कहाँ कहाँ पर हमने NADH बनाए थे? ग्लाइकोलिसिस में और पीसीएस आई थिंक। ग्लाइकोलिसिस में बनाए थे। कितने NADH बनाए थे ग्लाइकोलिसिस में? ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 NADH बनाए थे, है ना? ठीक है, 2 NADH बनाए थे। लिंकेज में 2 NADH बनाए थे और TCA में 6 NADH बनाए थे। यस? तो फिर Yes. अभी आपने जब NADH बना रखे तो NADH से एनर्जी निकालनी होगी ना? अब 2 मॉलिक्यूल है, उसमें एनर्जी रिच कौन सा है और एनर्जी डिफिशिएंट कौन सा है? ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स है, एक है NADH NAD पॉजिटिव और इधर है NADH। This molecule is having high amount of energy. ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है, इसमें कैसा है? लो एनर्जी है। ठीक है, तो इधर से इधर जब आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड। अगर आपको NAD से क्या कन्वर्ट करना है? NADH। और ये एनर्जी कहां कहां से प्रोवाइड करते हो आप? ये अलग अलग मॉलिक्यूल से आती है। ये आती है ग्लाइकोलिसिस से और ये आती है लिंकेज से और ये आती है TCA से, है ना? लिंकेज, ग्लाइकोलिसिस, TCA क्या करते हैं? दे कन्वर्ट NAD पॉजिटिव इनटू NADH। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी लगती है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आती है ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, TCA से। ऑन द अदर हैंड यहां पर जब आप NADH का कन्वर्शन NAD पॉजिटिव में करते हो तो क्या निकलता है बेटा? देयर इज रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? दैट इज देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। किसका रिलीज होता है? एनर्जी। और आप ये किस प्रोसेस में करते हो? ETS में। समझ में आ रहा है? यहां पर 2 चीजों में क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है। ग्लाइकोलिसिस TCA ETS में क्या कर रहे हो आप? ग्लूकोज से एनर्जी निकालकर आप NAD से क्या कन्वर्ट कर दे रहे हो? NADH। वहीं पर जब आप ETS में जाते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो NADH से आपको एनर्जी हार्वेस्ट करना है और वो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलती है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। क्लियर? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रन किया तो हमने सारे पॉइंट लिख लिए यहां पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 1? कॉम्प्लेक्स 1 oxidizes NADH into NAD positive. There is release of 2 electrons. That 2 electrons are moved through the complex 1 and there is transport of 4H positive from mitochondrial matrix to the intermembrane space. ठीक है, अब हम जाते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाते हैं? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? द कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, द कॉम्प्लेक्स 1 gives electrons to ubiquinone. या इसको दूसरा नाम दिया जाता है कोएंजाइम Q। ठीक है, it gives electron to the ubiquinone or coenzyme Q. Ubiquinone carries these 2 electrons from कहां से कहां पर कैरी करते हैं बेटा? बताइए। C1 to C3। वेरी गुड, C1 to C3। कहां पर जाते हैं ये? C1 to C3। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टेक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
2 electrons from C your ubiquinone, ठीक। तो ये कैसे गए, C1 से UQ के पास और UQ से C3 के पास, ठीक है। C1 ने कितने प्रोटॉन को बाहर भेजा था, C1 के पास कहां से आए थे, C1 के पास कहां से आए थे बोलिए, C1 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर C1, ubiquinone, नहीं C1 NAD, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 2 इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर जा रहे हैं, C3 के पास, ठीक है। और जो C1 है उसने कितने प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट किया था, 4 4, ठीक है। यूबिक्विनोन ने किसी का नहीं किया, जो C3 होता है ये भी 4 प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, 4 H पॉजिटिव का, तो वो अभी हमें देखना है क्या होता है। तो राइट डाउन अबाउट द C3 कॉम्प्लेक्स 3, इसका नाम है साइटोक्रोम, BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, cytochrome BC1 complex. Write it down. The complex number 3. The complex number 3 takes up 2 electrons. Takes up 2 electrons from ubiquinone. It takes up 2 electrons from ubiquinone. And it moves that 2 electrons it moves that 2 electrons through it it moves that 2 electrons through it. That leads to the transport of 4H positive that leads to the transport of 4H positive from 4H positive from, बोलिए कहां से कहां पर जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 पर। नहीं H पॉजिटिव कहां पर जाएंगे बेटा, H पॉजिटिव H that leads to पॉजिटिव the कॉम्प्लेक्स transport of 4H positive from the matrix मैट्रिक्स to the इंटरमेम्ब्रेन space. ठीक है। So what is the function of complex number 4? It moves 2 electron through it and it transports how many H positive? It transports 4H positive from matrix to the intermembrane space, ठीक है। ये किसका फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का। Now the complex number 3 gives electrons to साइटोक्रोम C। किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है बेटा, ये साइटोक्रोम C को।
It gives that 2 electrons to the cytochrome C. Cytochrome C is a mobile electron carrier. It is a mobile electron carrier. देखो बेटा, अभी तक 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आए हैं. हमने 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को पढ़ा है. एक तो यूबिक्विनोन और एक, 2 लोग हैं जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स दैट मूव थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. One is ubiquinone. What is the function of ubiquinone? Ubiquinone का फंक्शन क्या है? It takes up electrons from the complex number 1 और किसको दे देता है? 3 को. ठीक है, तो 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. ठीक है बेटा, तो ये इसका फंक्शन है कि ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किससे किसको दे देता है? कॉम्प्लेक्स 1 से. तो ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास चले गए. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाने के बाद में अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पहुंच गए? साइटोक्रोम सी के पास. अब ये साइटोक्रोम सी से जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 तक. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर. तो जो 1 था, 1 ने किसको दिया? या चलो अभी 1 नहीं देखते हम, अभी हम हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वहां तक ही चीजें देखते हैं. ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि जो 3 था, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 था, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने, ये जो आपका C3 है, C3 ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? साइटोक्रोम सी को. और साइटोक्रोम सी ने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको पहुंचा दिए? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को. ठीक है, साइटोक्रोम सी ने जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसको पहुंचा दिए? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को. तो साइटोक्रोम सी के बारे में 2 स्टेटमेंट लिख लेने हमें. साइटोक्रोम सी इज अ वाटर सोल्यूबल प्रोटीन. Is a water soluble protein. That carries 2 electrons from C3 to C4. Cytochrome C is a water soluble protein that carries 2 electrons from complex number 3 to complex number 4. ठीक है, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और 2 के लिए ही हम चीजें देख रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द 2 इलेक्ट्रॉन्स. हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं? 2. और 2 इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है बेटा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन? आए कहां से 2 इलेक्ट्रॉन? ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? कोई बता सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पर पहुंच रहे हैं? कहां से आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन? C1 से. हाँ, C1 ने किसको दिया? UQ को. UQ ने किसको दिया? C3 को. और फिर वो साइटोक्रोम से आए C4 तक. ठीक है, तो ये फाइनली निकले, ये निकले NAD से. अभी इसने 4 प्रोटॉन को बाहर भेज दिया है, इसने भी 4 प्रोटॉन को बाहर भेज दिया है ना. अब बारी है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की. सो राइट डाउन अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर 4. कॉम्प्लेक्स नंबर 4,
इसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। The name of this compound is cytochrome oxidase. Right? Complex is not compound. The name of this complex is cytochrome oxidase. Now ये जो cytochrome oxidase होता है ये काफी important function perform करता है. And what is the function of this cytochrome oxidase? इलेक्ट्रॉन किससे लेगा ये? इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? सी बोलिए। साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स वेरी गुड, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? साइटोक्रोम सी से। तो जो साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी दे देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से मूव करेगा। इट विल मूव द 2 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू मूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और ये इधर से 4 H पॉजिटिव को कहां से कहां पर भेज देगा? फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, जब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4, नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो NADH से, और ये सारे कॉम्प्लेक्स दौड़ा रहे हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं कि 4H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बाहर कर दे रहे हैं। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली जाते किसके पास है? तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस इधर से हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ जाते हैं? They get associated with this half oxygen and 2H positive, and they lead to the formation of वाटर। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? वाटर का। तो जो आप रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो, जो ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हो, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, वो ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है? बेसिकली वेयर इट इज गोइंग टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऑक्सीजन तो लेते हो, ऑक्सीजन जाता कहां पर है? तो क्या आंसर है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, इधर से हाफ ऑक्सीजन को पकड़ता है और इधर से 2 H पॉजिटिव को पकड़ता है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल। सो हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेस। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ ETS, ये बताइए कि कौन है? किसी ने आंसर दिया है और चैट बॉक्स में आंसर देना है, चैट बॉक्स में आंसर देना है। यहां पर सभी ने आंसर देना है कि हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास पहुंचे? आंसर दे। प्रियंका बोल रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। बाकी लोगों ने आंसर देना है। इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास पहुंच रहा है? कौन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है? वाटर मॉलिक्यूल।
पायल आंसर कहाँ पर देना है? सर आता माझे मला चॅट बॉक्सच नाही दिसला काही तिथे. आता मेसेज केला मी चॅट बॉक्स आहे ना तिथे चॅट म्हणून येते ना. माझ्या याच्यात होतच नाही असं. बाकी लोग ऑक्सीजन के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है बेटा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. कौन दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेते हुए? इलेक्ट्रॉन जा किसके पास रहा है? ऑक्सीजन के पास. सो हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? इज योर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन. ठीक है. तो अब ये बताइए मुझे कि एक NADH से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या क्या हुआ? जब एक NADH है उससे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो क्या क्या हुआ? NADH ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? Firstly, they gives to ubiquinol. They NADH किस में कन्वर्ट हो गया? NAD पॉजिटिव में. उसने किसको दिया? NAD पॉजिटिव मध्ये. नहीं, C1 को. फिर C1 ने किसको दिया? C1 को. फिर UQ ubiquinol को. UQ ने किसको दिया? C3 UQ को. ने C3. C3 को. C3 ने किसको दिया? साइटोक्रोम C को. C3 ने साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C ने किसको दे दिया? साइटोक्रोम C ने कॉम्प्लेक्स नंबर 4. कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हुआ. और फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए. हाँ, तो इसने दे दिया फाइनली हाफ ऑफ O2 को. ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 H पॉजिटिव क्या बना दिया? एक वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. अब कॉम्प्लेक्स 1 ने इसके रिस्पेक्ट में कितने H पॉजिटिव बाहर छोड़े थे? 4. 4. कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 H पॉजिटिव. और कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 ठीक है, 4 H पॉजिटिव. ठीक है, तो एक NADH के लिए कितने H पॉजिटिव बाहर गए बेटा? 4. एक NADH के लिए कितने गए? एक NADH के लिए कितने H पॉजिटिव बाहर गए? 4, 4, 8 और 4 12 गए. 12. फिर 4 कैसे बोल रहे हो? 12 H पॉजिटिव बाहर गए ना. कॉम्प्लेक्स 1 से 4, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 और कॉम्प्लेक्स 4 से 4. राइट. एक NADH से 12 H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट हुए. राइट इट डाउन. फॉर आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH. After oxidation of 1 NADH. There is a release of 2 electrons. There is a release of 2 electrons. There is a release of 2 electrons. Electrons and that 2 electrons moves through the electron transport chain. The 2 electrons moves through the electron transport chain. The 2 electron moves through electron transport chain, and finally they are received by. Finally they are received by oxygen. Finally they are received by oxygen. Finally they are received by oxygen. And during the transport of this 2 electrons through ATS, during the transport of 2 electrons
through ETS 12H positive 12H positive क्या लिखा बेटा? इट लीड्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ 12H पॉजिटिव फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक, अब ये देखिए, अब हम देखते हैं कि FAD से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है और क्या होता है. स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही? काहे नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं सर, दिख नहीं रही. एक मिनट, किसी ने स्क्रीन ये प्रेजेंट, सर एक मिनट, हाँ आ जाएगी. ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं, हाँ अब हम ये देखते हैं कि हमने पहले तो एनर्जी किससे निकाली, अब NADH से. हमने जो एनर्जी निकाली वो निकाली NADH से. अब हमें एनर्जी निकालना है FADH से. सो NADH से एनर्जी निकालते वक्त हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन लेता है. नाउ व्हाट हैपेंस फॉर FADH? FADH के लिए क्या होता है, तो ध्यान दें, जो आपका FADH है, ये FADH इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को, C2 को. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम है, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. कॉम्प्लेक्स नंबर 2, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 2 अभी तक लिखा ही नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है, ये इलेक्ट्रॉन लेता किससे है? बेसिकली ये लेता है FADH से, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है FAD पॉजिटिव में. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. अब ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में खास चीज ये है कि ये किसी भी प्रोटॉन को बाहर नहीं छोड़ता. इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट, डजंट ट्रांसपोर्ट H पॉजिटिव. H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट ये नहीं करता. कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर 2. तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का काम क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को देता है. ठीक है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन फिर यूबिक्विनोन किसको दे देता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को. फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 किसको देता है? साइटोक्रोम C को. और साइटोक्रोम C ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को. ठीक है, साइटोक्रोम C या यहां पर कितने प्रोटॉन बाहर भेजे जा रहे हैं? 4H पॉजिटिव, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 3 से मूव करेंगे, चाहे वो NAD से है चाहे FAD से है, तो 4H पॉजिटिव बाहर जाएंगे, और इधर भी 4H पॉजिटिव जो है ये बाहर जाएंगे. 4H पॉजिटिव बाहर जाएंगे from this you can say from this complex number 3 and from the complex number 4. तो 4H पॉजिटिव जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स 3 से और 4H पॉजिटिव जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से. तो एक FAD के लिए कितने H पॉजिटिव बाहर जाते हैं? फॉर 1 FAD, जब एक
NAD के लिए हमें पता है कि NADH से जब दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जब ये ETS के थ्रू मूव करते हैं तो कितने H पॉजिटिव बाहर छोड़ते हैं? 12। और जब एक FADH से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो ETS के थ्रू मूव करते हैं तो कितने H पॉजिटिव बाहर जाते हैं? 8। 8। ठीक है, तो ये दोनों में का डिफरेंस है। ये दोनों में का डिफरेंस है कि NADH से 12 H पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और FADH से 8 H पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एक्चुअल लोकेशन क्या है और यहाँ पर अब क्या हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ये कहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कोई बता सकता है? हाइड्रोजन कहां से कहां पर पंप किए जा रहे हैं? कोई बता सकता है कि जो हाइड्रोजन है वो कहां से कहां पर पंप किए जा रहे हैं? एनीवन? हाइड्रोजन कहां से कहां पर पंप किए जा रहे हैं? किस पोजीशन से किस पोजीशन पर हाइड्रोजन पंप किए जा रहे हैं? आंसर दीजिए आप लोग। सबसे पहले आंसर दो कि हाइड्रोजन जो है ये कहां से कहां पर पंप किए जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कॉम्प्लेक्स से, मध्ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से मतलब कहां से? मैट्रिक्स से तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना बेटा? ये तो समझ में आ रहा है ना कि कहीं पर आप, इमेज अभी तक नहीं आई। देखिए दिख रही है इमेज? ठीक, इमेज दिख रही है सबको? यस सर। यस ये जो सर। इमेज है बेटा, अब ये इमेज में हमें ये देखना है कि आप लोगों ने इतने इलेक्ट्रॉन दौड़ाकर क्या किया। आप लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर से क्या निकाले? मैट्रिक्स के अंदर से क्या निकाल देंगे आप लोग? हर बार क्या निकाले आपने मैट्रिक्स के अंदर से? यू हैव टेकन H पॉजिटिव आउटसाइड। तो H पॉजिटिव आप मैट्रिक्स से निकालते जा रहे हो, कंटिन्यूअसली क्या बाहर निकाल रहे हो? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पर होगा? किस प्लेस पर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मध्ये। वेरी गुड, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, है ना? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H पॉजिटिव जो है वो बढ़ जाएंगे और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कहां पर हो जाएगी? मैट्रिक्स मध्ये। मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल ये मैट्रिक्स कितने मध्ये। लोगों को समझ गया है कि जब हम कंटिन्यूअसली ऐसे H पॉजिटिव पंप करते रहेंगे एनर्जी खर्च करके, तो यहाँ पर क्या होगा? द H पॉजिटिव आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन, लिख लो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन the H positive are transported from, the H positive
are transported from mitochondrial matrix. They are transported from mitochondrial matrix to the intermembrane space. To the intermembrane space. The intermembrane space. That leads to increase in the concentration of hydrogen ions. That leads to increase in the concentration of hydrogen ions in the what? In the intermembrane space. क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहां पर बढ़ रहा है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. ठीक है. अब मुझे बताइए कि अगर मैंने यहां पर ये एक हिल है, ठीक है, ये माउंटेन है, ठीक है. इस माउंटेन पर मैंने यहां से इधर यहां पर पानी भर के रखा है. एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक में मैंने पानी भर के रखा है. ऐसी कैसी वाटर टैंक है? तो एक यहां पर पानी की टाकी रखी है, वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक में हमने वाटर भर रखा है. ये ऊंचाई पर है, हाइट पर है. और जब मैं यहां से पानी को छोड़ूंगा और मैंने एक टरबाइन लगा दिया, यहां पर एक टरबाइन लगा दिया, टरबाइन मतलब एक व्हील लगा दिया जो व्हील रोटेट होता है. तो मैं जब यहां से पानी को छोड़ूंगा तो ये पानी किसके ऊपर घूमेगा? इस टरबाइन पर पड़ेगा, है ना. और टरबाइन पर जब पानी पड़ेगा तो पानी फिर नीचे आएगा. जहां पर जब ये टरबाइन पर पानी गिर रहा है तो ये टरबाइन क्या करेगा? इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस यस और नो. यहां पर क्या प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. यस और नो? यस सर. है ना. तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने की पावर किसमें थी? इलेक्ट्रिसिटी बनाने की पावर किसमें थी? ये जो पानी ऊंचाई पर रखा है ना, ये जो पानी कहां पर रखा है? टैंक हाइट पर रखा है. क्योंकि यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ये नीचे लाने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है. ठीक है, अंडरस्टूड. अब यही कुछ हो रहा है, इधर देखिए, यही कुछ हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ. क्या हो रहा है देखिए. अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना है. ये एक हिल है, ठीक है, और यहां पर ये लेबर है. जो लेबर है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन्स. ये लेबर अपने सर पर क्या भर के ले जा रहे हैं? H पॉजिटिव. ठीक है, और ये H पॉजिटिव को लेबर कहां से कहां पर कैरी कर रहा है? ये लेबर कौन है आपका? ये आपके इलेक्ट्रॉन है. ये लेबर क्या कर रहा है? H पॉजिटिव को कहां से ले जा रहा है? फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. और यहां पर लाकर ये इसको जमा कर दे रहा है. किसको? इलेक्ट्रॉन को. तो ये यहां से यहां पर आता है और यहां से यहां पर आकर ये जो अपने H पॉजिटिव है वो सारे H पॉजिटिव कहां पर छोड़ देता है? ऑल द H पॉजिटिव आर रिलीज्ड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, सारे H पॉजिटिव को कहां पर दे रहा है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है? H पॉजिटिव का. H पॉजिटिव एलिवेट हो चुके हैं और मैट्रिक्स में H पॉजिटिव की संख्या कम हो गई. तो ये जो हमाली का काम है, ये हमाली का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है.
और इसकी वजह से बनता है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा H पॉजिटिव हो गए और मैट्रिक्स में कम H पॉजिटिव हो गए. मैट्रिक्स is low in H positive or intermembrane space is high in H positive. राइट? और ये किसकी वजह से हुआ? ये इन इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ. फिर जब आप यहां पर ये करोगे कि जब आप इस H पॉजिटिव को वापस ऊपर से नीचे छोड़ोगे, है ना, H पॉजिटिव जब आप ऊपर से नीचे छोड़ोगे, जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ छोड़ोगे, तो यहां पर आपने टरबाइन की जगह पर क्या लगा रखा है? यहां पर आपने एक पंप लगा रखा है और उस पंप का नाम है एटीपी सिंथेस. दैट पंप इज एटीपी सिंथेस. तो जब H पॉजिटिव ऊपर से नीचे आएंगे तो एटीपी सिंथेस क्या करेगा? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जगह क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल स्टार्ट टू जॉइन द एडीपी प्लस आईपी एंड दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. मतलब ये वही चीज हो रही है जो पानी के साथ होती है कि पानी हमने पहले ऊपर भर रखा है तो उसमें एनर्जी है, जब हम नीचे लाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. यहां पर भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन ज्यादा है, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन कम है. तो जब हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आएंगे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर किसका प्रोडक्शन होगा? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. राइट? सो अब लिखें यहां पर एक स्टेटमेंट लिखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट इट डाउन. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, the electron transport chain creates gradient of the electron transport chain creates gradient of it creates gradient of hydrogen ions. It creates gradient of hydrogen ions. It creates gradient of hydrogen ions across the inner mitochondrial membrane. Across the inner mitochondrial membrane, it creates gradient of hydrogen ions across the inner mitochondrial membrane. Right? When these hydrogen ions are transported from intermembrane space to matrix, from intermembrane space to matrix, that is from their high concentration to their low concentration, that is from their high concentration to low concentration. The energy is released. The energy is released. The energy is released. The energy is released. And that amount of energy released is used for the synthesis of ATP. The amount of energy released is used for the synthesis of ATP. Is used for the synthesis of ATP by the ATP synthesis. By the ATP synthesis. By the ATP synthesis.
ठीक है। तो एटीपी सिंथेसिस क्या करेगा, इट विल यूज द एनर्जी ऑफ दैट हाइड्रोजन आयंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबने अपने आप को म्यूट कर लेना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो यहाँ पर बताए गए हैं येलो कलर में, ये है प्रोटॉन्स। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो येलो कलर में बताए गए हैं दैट आर प्रोटॉन्स। मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स कैसे है बेटा? कम है, दिख रहा है? मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स कैसे हैं? कम। मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स कम है और प्रोटॉन ज्यादा कहां पर है? ये जो नीचे दिख रहा है यहां पर, नीचे में है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, नीचे में है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और ये जो काम कर रही है मशीनरी कौन सी है? दिस मशीनरी इज योर एटीपी सिंथेस। तो एटीपी सिंथेस ऐसा पंप है जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को, देखिए प्रोटॉन फ्लो दिख रहा है, प्रोटॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो प्रोटॉन का फ्लो हो रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स किसको प्रोड्यूस कर रहा है? दिस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एटीपी। एटीपी का यहां पर प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूरी है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये कॉम्प्लेक्सेस ऐसे दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ये सारे कहां पर लोकेटेड है? ऑल दीज आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये सारे जो कॉम्प्लेक्स है कहां पर लोकेटेड है? दीज कॉम्प्लेक्सेस आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये देखिए एटीपी सिंथेस, दिस इज द एटीपी सिंथेस। तो ये एटीपी सिंथेस, अब एटीपी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है देखिए, ये यहाँ पर ऊपर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ये, राइट? और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से हाइड्रोजन का ग्रेडियंट, और यहाँ पर ये एटीपी सिंथेस काम कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये एटीपी का सिंथेसिस होता है in your cell, right? And the complex that leads to the synthesis of ATP is called as ATP synthase complex. उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है ATP synthase complex. चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं. We will revise complete things and then after we will end up our lecture. देखिए ग्लूकोज था, जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज के अंदर एनर्जी थी. यू हैव ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस प्रोसेस में गया? ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में गया तो क्या बन गया? ग्लूकोज से दो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. नहीं, ग्लाइकोलिसिस में जब गया तो दो पायरुवेट बन गए. दो पायरुवेट. ठीक है, दो पायरुवेट फिर गए लिंकेज में, तो लिंकेज में गए तो दो पायरुवेट से बन गए दो एसिटिल कोए,
और कितने CO2 रिलीज हुए? 2 एसिटिल कोए प्लस 2 CO2, ये रिलीज हो गए। फिर 2 एसिटिल कोए जो थे, ये 2 एसिटिल कोए गए TCA में, और TCA में इन 2 एसिटिल कोए से बन गए 4 CO2। ठीक है, तो एसिटिल कोए कितने कार्बन का होता है? इट इज ऑफ 2 कार्बन ईच, 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मतलब 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो ये आपको पता है, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको मिलते हैं 2 NADH, यहां से मिलते हैं 2 ATP, है ना। तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस से आपको मिलते हैं 2 NADH और 2 ATP। लिंकेज से आपको मिलते हैं, बोलिए लिंकेज का आउटपुट क्या है? व्हाट इज आउटपुट ऑफ लिंकेज? 2 NADH मिलता है। क्या मिलते हैं बेटा? 2 NADH, ये तो ग्लाइकोलिसिस से। लिंकेज से आपको मिलते हैं कितने टू NADH? NADH 2 NADH और TCA से आपको क्या मिलता है? 2 FADH 6 NADH नहीं, 1 देखिए, FADH। वेरी गुड, किसी ने बोला है 6 FADH, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें? 6 FADH, 6 NADH, नॉट FADH, प्लस और एक 2 दो FADH 2 और 2 ATP। ठीक है, अब ये आपके NADH कितने हो गए? अगर हम इनको जोड़ दें तो आपके 10 NADH कितने हो गए? 10 और 2 FADH और 4 ATP। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये जो 10 NADH है, ये 10 NADH को 10 NADH है, तो ये जो 10 NADH है, इन 10 NADH से कितने ATP बनेंगे? 10 इंटू 3 ATP। अगर हम इस हिसाब से जाए तो अब 10 NADH है, ये 10 NADH ETS में, पहले तो हम ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस 10 NADH से कितने ATP बनेंगे? 30 3 ATP ठीक है, 2 FADH से 30 ATP, 2 FADH से 8 ATP 4 FAD 4 2 FADH से 4 ATP। ठीक है, 4 और 4 तो ATP डायरेक्टली मिले आपको, तो 4 ATP है दैट आर प्रोड्यूस डायरेक्टली, तो ये इनसे कितने मिल जाएंगे? इन दोनों को मिलाकर आपको मिल जाएंगे टोटल 34 प्लस 4 ATP विच आर डायरेक्टली 38 प्रोड्यूस्ड, है ना। 4 ATP कहां पर मिले? 2 ग्लाइकोलिसिस में और 2 TCA में। TCA में तो टोटल कितने हो गए बेटा? 38 ATPs from one glucose molecule, 38 ATPs from one glucose molecule. You are going to get 38 ATP from one glucose molecule. पर इसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस जरूरी है? ग्लाइकोलिसिस, linkage और इसको बोलते हैं एरोबिक respiration This is called as aerobic respiration. Is it clear? yes yes sir ठीक है बेटा, तो ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। होपफुली आप लोगों को अब ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने मेरी बेस्ट लेवल ट्राई की आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ऑनलाइन के अंदर पढ़ाना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस कि आपके सामने स्टूडेंट नहीं होते, आपको स्टूडेंट दिखते नहीं है, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उनका ध्यान है नहीं है, आपको पता नहीं होता है। ठीक है,
तो अपार्ट फ्रॉम दिस चैलेंजेस हमने ये जो रेस्पिरेशन है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब लिखिए आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है आपके लिए? तो सब लोगों ने अब हेडिंग डालना है होमवर्क, और होमवर्क में आप लोगों ने आने वाले मंडे तक, मतलब आज का कौन सा डे है? सैटरडे है शायद, है ना? तो मंडे तक आप लोगों ने क्या करना है, लिख ले। यू हैव टू राइट व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, यह दोनों लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, you have to write glycolysis, linkage, TCA and ETS in detail। आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर क्या क्या लिखना है? ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, TCA and ETS in detail, and the mechanism of ATP production, by ATP synthase। तो आप लोगों ने सर हाँ बोलिए बेटा। मैकेनिज्म ऑफ के बाद में मैकेनिज्म ऑफ ATP synthesis by ATP synthase। और ये आपको आपकी एक बुक बनानी है, उसके अंदर लिखना है एज एन असाइनमेंट। यू हैव टू राइट इट एज एन असाइनमेंट। आपको ये असाइनमेंट के जैसे लिख के लाना है, ठीक है। सर ते असाइनमेंट तुम्ही याच्यावर टाकणार आहात का टीचमेंटवर? असाइनमेंट टीचमेंटवर कशी टाकू? असाइनमेंट टाकणार आहे म्हणजे आम्हाला देखिए, PDF टाकायला लागतं। आप लोग असाइनमेंट देखो, सबसे पहले आप लोग मंडे तक ये असाइनमेंट कंप्लीट करो। ट्यूसडे के दिन मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि आपको असाइनमेंट देनी कैसे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने काम ओके करना सर। है कि असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है, है ना? और ओके सर। अब कल, मतलब कल है 28 को अपना क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो कल अपना क्लास नहीं होगा, परसों के दिन आपका वापस क्लास होगा, पॉसिबली 10-11 बजे हो सकता है, ठीक है। तो टाइम आपको मैसेज कर दिया जाएगा एक दिन पहले, पर क्लास होगा आपका परसों के दिन, ओके, ठीक है। अब मिलते हैं परसों के दिन सुबह 9 या 10 बजे, जो भी टाइम होगा उस टाइम, ठीक है। हाँ हाँ पापा, एक मिनट पापा, हाँ करता ना।